हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। पहले मैं एनएससी का सर्कुलर देख लेते हैं जो लॉट चेंज के लिए आया है। एनएससी ने फिर से सर्कुलर ला दिया है, लॉट चेंज होगा 3 अक्टूबर को इन्होंने अपडेट किया था अपनी साइट पे। और जो सर्कुलर है इसमें जो भी लॉट चेंज होगा ये अप्लाई होगा आपका 30 दिसंबर के बाद से। और अभी 30 दिसंबर के बाद जो भी एक्सपायरी होगी उसमें क्या होगा कि जो निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो 75 से 65 हो जाएगी, बैंक निफ्टी की 35 से 30 हो जाएगी, फिन निफ्टी था उसका 65 से 60 हो जाएगी, और मिड कैप की 140 से 120 हो जाएगी। और ये सब जो चेंजेस हैं अप्लाई होंगे 30 दिसंबर के बाद जो भी एक्सपायरी होगी उस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। और अगर आप वीकली देखें तो कैंडल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है, इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। जो लास्ट वीक का फॉल आया था मार्केट ने उसको पूरा जो है कवर करके, और मार्केट में लास्ट वीक की जो कैंडल की ओपनिंग थी उसके हाई पे जाके क्लोजिंग की है, और इस वीक की जो कैंडल हाई है वहीं पे क्लोजिंग भी आई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और देखिए क्या पता मार्केट ऐसे करके सपोर्ट के पास से डब्लू बना रही है तो मार्केट में भी हाई तक अब एक बार और जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस ये आएगा आपका 56,000 समथिंग, ये जो है। फिर इसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या फिर डायरेक्टली आ जाता है। तो फॉर द टाइम यही लग रहा है कि अगर इसको ये जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, अगर 55,800 है, उसके बाद आपका 56,200 आएगा। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी में क्या ऐसी कैंडल बनी, निफ्टी में हैमर कैंडल बनी है बेस के पास। और जो ये कैंडल में जो फॉल आया था इसका 50% तो नहीं, बट हाँ 40% के आसपास मार्केट ने कवर किया है। और कैंडल तो काफ़ी अच्छी बनी है। फॉल आया था, मार्केट नीचे गई थी, बट क्लोजिंग आई है वीक का जो हाई था वहीं पे क्लोजिंग आई है। अभी हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या, डे टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यूस मार्केट 9 डेज रेड कैंडल बनाने के बाद 2 डे आपका ग्रीन कैंडल बनाई है। आपका जो है कि वेडनेसडे को तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग मानेंगे क्योंकि ओपनिंग इसकी जहाँ थी वहीं से बाइंग आई है, और पूरा जो हाई था वहाँ पे क्लोजिंग आई है। और बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुई है कि दोनों दिन कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये अब ब्रेकआउट देने के पास है, और ये काइंड ऑफ डब्ल्यू भी है, ये इसकी नेक लाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यही है 56,200 रेजिस्टेंस आएगा इसका, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो देखते हैं अभी कि कल कैसे कैंडल बनाता है। और अभी अगर आपने देखा होगा तो एच बैंक का जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसका ट्रेलर एच बैंक ने पोस्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ करीब करीब 9% to 10% है हर एक चीज़ में, ईवीएम में, और फिर आपको उसमें तो न्यूज़ तो पॉजिटिव है। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसे उस दिन रिएक्ट करती है एच बैंक। अगर एच बैंक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो मे भी मार्केट आपका मंडे को ही ब्रेकआउट कर दे, और अगर नहीं रिएक्ट करेगा तो फिर देखना पड़ेगा। अभी हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी भी ऐसे कर दिया है ब्रेकआउट 2 दिन, और क्लोजिंग भी अच्छी आई है। और अभी इसका पहला रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास होगा। और अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, मार्केट जो है कि देखेंगे तो फॉल करने के बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में फॉल आ रहा है, बट फॉल जो कि बहुत ही एग्रेसिव नहीं है। जो भी फॉल आ रहा है मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रही है, मे बी यहाँ से टर्न ले सकती है। तो मार्केट यहाँ से टर्न ली, और मार्केट देखेंगे तो ऊपर गई, रिट्रेस हुई, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है। और देखेंगे तो मार्केट साइडवेज होके, जो कि आपका फ्राइडे को पूरा साइडवेज थी, उसके बाद शाम को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि मार्केट अगर बुलिश रहती है, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, तो मार्केट सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगी। देखिए इस दिन भी ऊपर गई थी, और यहाँ पे भी ऊपर जाकर क्लोज हुई है। जो मार्केट का ट्रेंड जो कि डाउन होगा तो देखेंगे तो देखिए इधर आपका सेकेंड हाफ में फॉल कर गई थी, और यहाँ पे भी तो मार्केट ऐसे करती है। यहाँ पे देखिए सेकंड हाफ में मार्केट फॉल कर गई थी। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड जिधर रहेगा मार्केट सेकंड हाफ में ऐसे करेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्केट को जो कि ओपन करते हैं मेच्योर, लेकिन क्लोज जो कराते हैं वो बड़े प्लेयर जो हैं, जो मेच्योर लोग हैं वो क्लोज कराते हैं। तो वो जो भी लोग क्लोज कराते हैं वो कल के हिसाब से क्लोज कराते हैं। और अगर हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखें कि हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, तो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट में फॉल भी आ रहा है तो ये आपका जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नीचे का नहीं देखेंगे। तो मार्केट तो इसके नीचे नहीं आई, और आप देखेंगे तो 800 से बार बार मार्केट जंप कर रही थी। सॉरी यहाँ पे 800 है, 800 से बार बार मार्केट 800 के नीचे आ रही थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही थी। नीचे आई, सस्टेन नहीं किया, फिर 800 से सपोर्ट लेके आपका फिर फाइनली ब्रेकआउट भी दे दिया। तो 800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था।
मार्केट काफ़ी देर इसके नीचे ट्रेड हुई थी जो एक क्लोजिंग प्राइस था, फिर इसके ऊपर जाके आपको क्लोज दिया ब्रेकआउट करके। तो देखते हैं अभी मार्केट में अगर मंडे को मान लीजिए गैप अप हुआ और 25,000 के आसपास पहुंच गया तो देखना पड़ेगा हमको कि 25,000 से रेजिस्टेंस ले रहा है या 25,000 को ब्रेकआउट कर रहा है। अगर 25,000 से रेजिस्टेंस लेगा आपका, मान लीजिए 25,000 मान लीजिए गैप अप हुआ और डायरेक्टली मार्केट यहाँ पहुँच गया, या फिर गैप अप होकर मार्केट रिट्रेस होकर आया, तो फिर जो भी इधर लोग बाइंग किए हैं मार्केट उन लोगों को गैप अप मिल जाएगी तो उनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिख जाएगा। फिर वो कुछ मान लीजिए प्रॉफिट बुक किए, फिर थोड़ा सा सेलर आए, फिर मार्केट उनको इन्वाइट करके फिर जा सकता है और 25,000 से अगर रेजिस्टेंस लिया फिर 25,000 के फर्दर ब्रेकआउट कर सकता है। और मान लीजिए गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होते ही देखिए यहाँ पे क्या होता है, गैप फ्लैट ओपन हुआ था बट तुरंत फॉल आया था। तो अगर फ्लैट ओपन होगा तो मे बी फॉल ना आए, अगर फॉल आया तो फिर मे बी थोड़ा सा और फॉल आए और फिर यहाँ कहीं से आपका सपोर्ट ले मार्केट, फिर यहाँ से कहीं आपका ऊपर जाए। और अगर अगर गैप डाउन हुआ तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो मे भी हो सकता है ये सुबह कोई ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मार्केट में फॉल आ गया था और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके पूरा दिन ट्रेड किया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, मान लीजिए गैप डाउन हुआ ऊपर गया यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, हो सकता है कि 5 to 10 मिनट में ब्रेकआउट कर दे और 900 के ऊपर जाके फिर कहीं से यहाँ से घूम के फिर इधर थोड़ा सा नीचे आके फिर सेकंड हाफ में कहीं जाए, कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और मोस्टली ट्रेंड ऊपर है तो हम ऊपर के साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी हमको कोई बुलिश पैटर्न दिखे या कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम उसको ट्रेड करेंगे। बाकी जो भी अगर डाउन साइड का कोई ट्रेड मिल रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मतलब जितना मेरा टारगेट उतना मिल सकता है तभी ट्रेड करिए, नहीं तो कोई नहीं, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। जब आपको बुलिश मिले कहीं सपोर्ट पे जाए तो फिर आप अपना बुलिश साइड का ट्रेड लीजिए, क्योंकि बुलिश साइड के ट्रेड आपको ज़्यादा पॉइंट भी देंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप होल्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड अप साइड है तो अप साइड का ही देखना है। जब तक 25,000 ना पहुंच जाए, 25,000 पहुंच के फिर देखेंगे वहाँ पे क्या करना चाहता है, क्योंकि 25,000 एक नंबर है और बार बार मार्केट वहाँ से कई बार फॉल की है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे अपने आप को होल्ड करती है मार्केट या उसको ब्रेकआउट करती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और अभी हम अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा 55,500 की भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो भी लोग इधर बाइंग किए हैं निफ्टी में, आपका जो भी लोग बाइंग किए हैं सबका SL 800 के अभी नीचे है और लास्ट में ब्रेकआउट करके गई है। तो जो भी लोग बाइंग किए हैं ऑपरेटर तो होंगे नहीं, क्योंकि सॉरी रिटेलर तो होंगे नहीं क्योंकि 2 डे का हॉलीडे था और आपका मार्केट इतना फास्ट कैंडल बनाई थी कि उसमें जल्दी रिटेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और शाम के टाइम पे स्पेशली, तो इसलिए उसमें ज़्यादा होंगे नहीं। तो फर्दर अगर गैप अप मिलेगा अगर हमको तो हम अप साइड ही उसमें देखेंगे, और अगर गैप डाउन हुआ तो देखेंगे जब तक 800 को होल्ड कर रहा है। इसमें भी यही है, 500 के ऊपर देखेंगे मार्केट 500 सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करके यहीं पे क्लोज किया है। तो जब तक 500 के नीचे नहीं जाता इसको नहीं देखना है। तो 500 के नीचे भी मान लीजिए आया कहीं और यहाँ यहाँ तक तो सपोर्ट है, मान लीजिए इसको थोड़ा ब्रेकआउट देके घूम गया और फिर 500 के ऊपर चला गया, तो फिर भी हम ऊपर का ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए इनको निकालने के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया फिर ऊपर चला गया, कुछ ऐसा कर सकता है। और अगर यहीं पे गैप डाउन हुआ तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। 500 से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर इसका ब्रेकआउट दे देगा। मान लीजिए 500 का रेजिस्टेंस लेके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर गया और फिर फर्दर फिर फॉल कर गया 500 से, तो फिर हम देखेंगे एक बार फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एक नीचे सपोर्ट काफ़ी है, हो सकता है मार्केट क्या हुआ था कि वेडनेसडे को काफ़ी अच्छा मूव दे दिया था तो इसलिए एक दिन साइडवेज हो गया, मे बी फिर मंडे को फिर से मूव दे। और अभी आराम से ये 55,800 तक तो जा सकता है, यहाँ से 200 पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए गैप अप खुल गया थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद फिर 55,800 तक देखेंगे, फिर 800 देखेंगे क्या कर रही है। फिर आपका 55,800 से लेके फिर 56,200 तक का टारगेट रहेगा। 200 के बाद देखना पड़ेगा मार्केट और नीचे आ रही है या फिर ऊपर जा रही है, बट मे बी ये एक आध दिन बाद मिले या फिर देखते हैं गैप अप कहाँ होती है फिर कहाँ मिलती है मार्केट, उस हिसाब से हमको डिसाइड करना है। और मान लीजिए गैप डाउन मिल गई तो देखना पड़ेगा कि 500 के ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। और फ्लैट खुलेगी तो फिर जब भी इसका ब्रेकआउट करेगी तो देखेंगे ऊपर तक का 55,800 तक का। और अभी हम OI का FIs का डाटा देखें तो FIs क्या कर रहे हैं, पहले हम क्लाइंट का देखते हैं। तो क्लाइंट ने क्या किया था फ्राइडे को, इन्होंने 9,361 पोजीशन लॉन्ग की है फ्यूचर में, और FIs 12,586 इन्होंने शॉर्ट किया है। मतलब ये FIs मार्केट ऊपर जा रही है बट ये फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर अपना जो इनके पास है उसको बुक नहीं कर रहे हैं। और प्रो ने क्या किया है, प्रो ने लॉन्ग किया है। तो प्रो जब लॉन्ग करते हैं मतलब तो ये अपने आप को हेज करते हैं, मोस्टली ये ऑप्शन से इसको हेज करते हैं।
और अगर हम अभी ऑप्शन का डाटा देखें तो क्या किया इन्होंने, एफ आईज ने बाई किया है कॉल, 10,000 बाई किया है, और पुट भी बाई किया है 9,486, मतलब उसके आसपास ही। और इनके पास नेट टू नेट देखेंगे तो 2,90,000 पुट है, और कॉल शॉर्ट है 5,000। तो इनके पास क्या है कि देखेंगे 2,90,000 इनके पास पुट बाइंग है, और 1,89,000 फ्यूचर शॉर्ट है। मतलब ये तो ओवरऑल बियरिश है, बट मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है। तो ये जो बाइंग कर रहे हैं मे बी इससे ये थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, और फर्दर इनको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि Q2 के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आएंगे या क्या है, कुछ तो है इनको जो फिर भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं। इनके पास जो भी शॉर्ट की पोजीशन है उसको बुक नहीं कर रहे हैं ये। या तो मान लीजिए ये इनको ऐसा कुछ लग रहा है, और फिर रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो अगर ये बुक किए तो ही बड़ा मूव आएगा ऊपर की साइड, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पोजीशन है। और मान लीजिए अगर नहीं ये बुक किया और मार्केट को फॉल करा है तो नीचे की साइड भी बहुत अच्छा मूव आने वाला है। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन बुक करते हैं या नहीं करते हैं। और जो प्रोज हैं उन्होंने 1,09,000 क्वांटिटी बाई की है कॉल की, अब इनके पास 2 लाख हो गया कॉल, और इन्होंने 53,000 पुट भी बाई किया है। तो मैं भी लग रहा है कॉल को इन्होंने हेज करने के लिए बाई किया होगा ये, और नेट टू नेट में बस 90,000 कॉल है। और जो क्लाइंट हैं उन्होंने क्या किया है, 1,19,000 कॉल शॉर्ट किया है, और 62,000 पुट शॉर्ट किया। मतलब ऊपर मार्केट आई तो पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं ये, और कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट के ऊपर जाते हैं मार्केट में, और ये फ्यूचर भी लॉन्ग कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, एफ आईज अपनी पोजीशन बुक करते हैं या ये करते हैं। मोस्टली ट्रैप तो यही होते हैं। तो देखते हैं मार्केट कब तक ऊपर ले जाते हैं एफ आईज, और कब इनको ट्रैप करते हैं। बाकी जब तक मार्केट ऊपर जा रही है आप उसी को फॉलो करिए। ये पोजीशन तो है, बट इस पोजीशन को कब ये फ्लिप कर देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी दिन अगर बड़ी बड़ी कैंडलें ऊपर की साइड अगर कहीं बन रही है तो मतलब पहले हो सके मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रही है, नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर जाने लगी, तो समझिए ये अपनी पोजीशन एफ आईज कट कर रहे हैं डिप ला के। इनको लग रहा है कि मे बी अब मार्केट नहीं जाएगी ऊपर, और ये अपनी पोजीशन कट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं इनको ऐसे लगेगा कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी, हो सकता है कि मार्केट किसी दिन ऊपर आई और फिर वहाँ से फिर ऐसे फॉल करा दिए। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट को फिर ये नीचे और ले जाएँ, क्योंकि इनके पास पोजीशन है। तो ये अपनी पोजीशन को देखिए कैसे मैनेज करते हैं, ये लॉस बुक करते हैं या क्या करते हैं। कुछ तो है जो इनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखना पड़ेगा। बाकी जब तक मार्केट ऊपर जा रही है आप ऊपर की साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करिए। जब मार्केट टर्न लेगी तो फिर आप सोचिएगा कि ठीक है, और फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर छोड़ दीजिए मार्केट कुछ दिन, कुछ देर के लिए, कुछ एक दिन के लिए तो कुछ नहीं होगा। फिर आप जब समझ लीजिए कि हाँ मार्केट में क्या कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, किधर के एसएल को बुला रही है, किधर के एसएल नहीं है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। फोमो में ये नहीं कि मार्केट नीचे जाने लगी तो नीचे ले लें, ऊपर जाने लगी तो ऊपर ले लें। मार्केट तो कहीं ना कहीं जाएगी, और मार्केट में अगर विक्स देखेंगे तो विक्स भी अभी नीचे आ गया, तो इस हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट ऊपर जा भी रही है। तो जब तक ऊपर जा रही है, डाटा तो है इनका नीचे की साइड, लेकिन ऊपर जा रही है तो ऊपर की साइड का ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए। नहीं हो रहा है तो कोई नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और लाइव मार्केट में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना व्यू पोस्ट करते हैं, वो अगर आपको हेल्प कर सकता है तो आप उसको ज्वाइन करिए, और आप उसको हेल्प में लीजिए अपना।